बोलिए भागवत भगवान की जय। राजा अम्बरीश सम्राट होकर भी उनके मन में तनिक भी अभिमान नहीं था। राजा अम्बरीश साल की प्रत्येक एकादशी अर्थात एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, दोनों पक्ष के एकादशी निर्जला किया करते थे। मनुष्य मात्र को चाहिए कि प्रत्येक एकादशी का व्रत करें और द्वादशी में पारण करने का विधान है। जिस प्रकार किसी भी कार्य में रेस्ट दिया जाता है, उसी प्रकार इस शरीर को भी कुछ समय के लिए रेस्ट की आवश्यकता होती है। इसके लिए महीने में 2 एकादशी पड़ती है। उस एकादशी व्रत को अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। राजा अम्बरीश दोनों एकादशी किया करते थे और एकादशी व्रत करने के उपरांत द्वादशी में संत को भोजन करा करके ही स्वयं भोजन किया करते थे। एक बार राजा अम्बरीश ने एकादशी व्रत किया, दूसरे दिन द्वादशी को पारण करने ही वाले थे। तब तक दुर्वासा ऋषि उनके द्वार पर पधारे। राजा अम्बरीश बहुत प्रसन्न हुए कि आज संत भगवान दुर्वासा ऋषि हमारे दरवाजे पर पधारे हुए हैं। वे दुर्वासा ऋषि का चरण पखारे और बोले कि हे ऋषिवर, आप हमारे यहाँ भोजन करेंगे। दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि मैंने भी तो एकादशी व्रत किया है, मैं भी स्नान करने जा रहा हूँ, संध्या वंदन करने के बाद लौटूंगा तो भोजन कर लूंगा। आप भोजन तैयार करके रखिए। दुर्वासा ऋषि स्नान करने के लिए चले गए। इधर राजा अम्बरीश ने भोजन तैयार कराया और उधर दुर्वासा ऋषि को आने में विलंब होने लगा। कभी कभी ऐसा होता है कि द्वादशी तिथि के बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होने वाला होता है। उस समय द्वादशी में ही पारण करने का विधान ब्राह्मण देवता बताते हैं। इस बात को लेकर के जब दुर्वासा ऋषि को आने में विलंब हो रहा था, राजा अम्बरीश ने सोचा कि चलो भगवान का चरणामृत ही द्वादशी में ग्रहण कर लें। जब वह हाथ में लेकर चरणामृत ग्रहण करने ही वाले थे, तब तक दुर्वासा ऋषि वहां आ गए। दुर्वासा ऋषि ने देखा कि राजा चरणामृत ग्रहण करने वाला है। तब तो इन्हें क्रोध आ गया कि बिना हमारे आदेश के तुमने ऐसा क्यों किया। राजा अम्बरीश कहने लगे कि हे संत भगवान, त्रयोदशी तिथि आरंभ होने वाली है, मैंने सोचा कि चलो भगवान का चरणामृत ही ले लेते हैं। इस पर तो दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने सिर से एक जटा उखाड़ कर पृथ्वी पर फेंकी, जिससे एक कृत्या नाम की राक्षसी पैदा हुई और वह कृत्या नाम की राक्षसी अम्बरीश को मारने के लिए दौड़ी।
भक्त का अपमान भगवान से सहा नहीं जाता। तुरंत सुदर्शन चक्र आया और उस कृत्या नाम के राक्षसी का अंत कर दिया। अब तो वह भगवान का जो सुदर्शन चक्र था वह दुर्वासा ऋषि के पीछे पड़ गया। दुर्वासा ऋषि भागते भागते ब्रह्मा जी के पास गए और कहने लगे कि मुझे बचा लीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि सुदर्शन चक्र से मैं आपकी किसी प्रकार सहायता नहीं कर सकता हूँ। पुनः भागते हुए शिव जी के पास गए। महादेव जी ने भी कहा कि सुदर्शन चक्र से मैं आपके रक्षा नहीं कर सकता हूँ। अंत में सबने कहा कि आप नारायण की शरण में जाओ। अब तो दुर्वासा ऋषि नारायण के शरण में गए। हे भगवान, आप मुझे सुदर्शन चक्र से रक्षा कीजिए। भगवान कहते हैं मैं तो भक्त के अधीन हूँ और तुमने मेरे भक्त के साथ अपराध किया है तो मैं भी इससे तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता हूँ। भगवान तो भक्त के अधीन होते हैं, इसलिए तुम उसी भक्त के पास जाओ, वही तुम्हें बचा सकता है। तब तो भागते भागते कई महीने हो गए। दुर्वासा ऋषि राजा अम्बरीश के पास गए। आज भी राजा अम्बरीश अपने हाथों में चरणामृत लेकर खड़े थे और मन में ऐसा संकल्प था कि जब तक दुर्वासा को भोजन नहीं कराऊंगा तब तक भोजन नहीं करूंगा। दुर्वासा ऋषि आकर के अम्बरीश के चरणों में गिर गए। राजा ने उठाकर उन्हें अपने अंक में भर लिया और कहने लगे कि हम तो संतों के चरण धूलि में ही पलते हैं। संत बोले कि राजन, कैसे भी दिव्य सुदर्शन से हमारी रक्षा करो, यह सुदर्शन चक्र मेरे पीछे पड़ा है। राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि यदि मैंने भगवान और संतों में कोई अंतर नहीं समझा हो तो हे सुदर्शन चक्र, आप दुर्वासा ऋषि को छोड़कर लौट जाएं। ऐसा कहते ही सुदर्शन चक्र लौट गया। अब राजा अम्बरीश ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए कहा कि आपको मेरे कारण जो कष्ट सहना पड़ा है उसके लिए मुझे क्षमा करें और आप पधारिए, भोजन कीजिए। दुर्वासा के नेत्र सजल हो गए। अनंत भगवान के प्रेमियों का महत्व मैंने आज जाना है। जिस राजा को जलाकर मारने का षड्यंत्र किया था मैंने, उसने ही आज मेरी सुरक्षा के बहुत आशीर्वाद देकर दुर्वासा ऋषि वहां से चले।